देखिए, परंपरा ये रही है कि जिनकी सरकार बनती है उनका ही स्पीकर रहता है। और जब एनडीए के 292 हमारे सांसद हैं और भी कुछ ज़्यादा लोग हमको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो ये एक परंपरा रहती है कि स्पीकर के पोस्ट को निर्विवादित हम चुनकर देते हैं, ताकि एक प्रकार से एक अच्छा वातावरण हमारे सदन में रहता है। अब अगर विपक्ष को लगता है कि हमको चुनाव लड़ना ही है, दूसरा किसी कैंडिडेट को खड़ा करना है, तो ये तो खैर लोकशाही में परंपरा ऐसी कभी भी हो सकती है, मगर बेहतर ये रहेगा कि अभी भी कल तक हमारे ये विरोध में जो आज इंडिया अलायंस या और भी जो पार्टियां हैं वो कोई विचार करें और यहाँ निर्विवादित आज ओम बिरला जी जिनका नामांकन भरा गया है उनको स्पीकर के तौर पर चुना जाए। परंपरा का निर्वहन तो कांग्रेस पार्टी नहीं की। डिप्टी स्पीकर पर परंपरा कांग्रेस पार्टी चाहती है। स्पीकर के पोस्ट पर आजाद भारत में आज तक कभी टकराव की स्थिति नहीं बनी, लेकिन वो स्थिति कांग्रेस ने पैदा किया आप लोगों के सामने। भैया देखिए, मैंने इसीलिए कहा परंपरा एक होती है, लोकशाही में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो चुनाव लड़ना चाहे तो नतीजा स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से टकराव करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, केवल कटुता बढ़ाना है, तो उसके लिए तो सभी की तैयारी रहती है। सवाल ये है कि कांग्रेस ने भी अपना इतिहास उठाकर देखना चाहिए और इस तरह से कितनी परंपराओं को उन्होंने निभाया है और विपक्ष को कितना सम्मान उन्होंने उनके अच्छे दिनों में दिया था कि नहीं दिया था, ये उसका जरा आकलन उन्होंने खुद कर लेना चाहिए। सुरेश का नाम आगे करके कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस दलित चेहरे के तौर पर एक अलग पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहती है। भाई देखिए, दलित पॉलिटिक्स हो या कोई भी पॉलिटिक्स, हमारे देश के सभी नागरिक किसी भी समाज धर्म समुदाय के हो, वो हमारे देश के बराबरी के नागरिक हैं और उनका अधिकार है। लेकिन ये केवल ऑप्टिक्स की बात हो रही है, केवल एक प्रकार से लोगों को मतलब गलत बरगलाना बहकाना, इसके अलावा कुछ इसमें साबित नहीं होने वाला है। और कांग्रेस ने भी ऐसा गेम बहुत बार बहुत तरीके से करके ये एक्सपोज हो चुके हैं, बार बार न करे तो बेहतर है। आप तो काफी सीनियर पार्लियामेंटियन हैं, क्या एनडीए खेमे की तरफ से इंडिया अलायंस के कुछ दलों को स्पीकर पोस्ट के सपोर्ट के लिए कोशिश करेगी एनडीए? देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी एनडीए की जो पार्टी है वो कमजोर नहीं है, पूरी तरह से एनडीए के साथ है, सरकार के साथ है। और इसमें कोई भी प्रकार से ये लोग अगर सोचते होंगे कि कोई हम लोगों को पंक्चर करने की कोशिश करेंगे तो ये सफल नहीं होंगे। आप करेंगे पंक्चर? बिल्कुल नहीं, हम एनडीए के साथ पूरी इंडिया अलायंस से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अभी थोड़ा वक्त जाने दीजिए, नया नया जोश होता है, इसलिए ऐसी सब बातें चलती है। समय बताएगा कि वहां से कितने पंक्चर होकर इधर आएंगे। आपके तरफ? हाँ बिल्कुल, इधर आएंगे। तो इंडिया अलायंस कितनी मजबूत है आने वाला समय बताएगा। एक सर आखिरी सवाल ये है कि लगातार जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को थ्रेट है, कल भी संसद भवन में वो संविधान की किताब अपने हाथ में रखे हुए थे। व्हाट एग्जैक्टली भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक के लागू होता है। भारत के प्रधानमंत्री से लेके अंतिम व्यक्ति इस देश का भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के उसको स्मरण करके ही शपथ लेता है। तो ये केवल बताने की बातें हैं कि संविधान हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए संविधान के रक्षक हम हैं। संविधान के रक्षक इस देश का हर नागरिक है, कोई राजनेता ही अकेला नहीं होता है। इस भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है इतना कमजोर नहीं है। इसको सबने मतलब अपनी गीता, कुरान, जो भी गुरु है, जो भी है, वो समझ के ही उसको चलना चाहिए। लोग आपको मंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। अब वो समय बताएगा। खैर, हमको आज एनडीए के साथ हैं, बड़े खुशी के साथ। आपातकाल पे कुछ कहेंगे? क्योंकि पूरी भाजपा आज 25 तारीख को आपातकाल को, भाई आपातकाल इतना एक दौर, ऐसा बुरा दौर हमारे देश के लिए गुजरा। आपातकालीन जो स्थिति थी 75 से 77, देश का हर आदमी का अधिकार छीना गया, हमारे देश के संविधान को बाजू में रख दिया गया। तो जो पार्टी ने ये काम किया उसको आज कम से कम पहले क्षमा मांगनी चाहिए, खुद
उसके बाद में ये बात करने का अधिकार है। ये संविधान हाथ में रखना भी, पहले माफी मांगो, उसके बाद में संविधान। चुनाव को लेकर चूंकि आज कांग्रेस की बैठक है महाराष्ट्र को लेकर, आप लोगों की क्या तैयारी है? आपने कहा हमारी पूरी तैयारी है महाराष्ट्र के लिए। हम महायुति जीतकर आपको आगे अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव होंगे दिखाएंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.